मुकाबले खबर गाजी को ना वो लिखता हूँ सुपर टेक्सिंग एन कौन सा है जी 1 to 1 यार पहले इससे तो बात कर लूँ ना पी 1 to 1 पी पंजाब का है हाँ जी पंजाब का अच्छा 49 आपका दवा खान है मुस्तफा कमाल के मुकाबले अच्छा मुस्तफा कमाल आप कितने से जीते हैं 30,000 लीड है मेरी 54,000 है और उनकी 23,000 खाना नवाज जी रात 5500 क्या नाम है उसका मुस्तफा कमाल मेरे मुखालिफ है 23,000 उनकी है 45 के हिसाब से और मेरा 54,000 है कितने लीड क्या रहा है 30,000 लीड से लिख लिया ना किसका है खालिद नवाज 5700 से जीत रहा था हराया आप इधर NA59 के बाद रोमान अहमद मलिक NA59 रोमान अहमद मलिक कितने से जीता है हमने 76 एहसन इकबाल के खिलाफ जीते हैं रोमान अहमद मलिक एन 76 एहसन इकबाल के खिलाफ कौन है हमारा कर्नल जावेद जावेद कहलो ये कितने से जीता है ये 15,000 जीते हैं फॉर्म 45 के तहत एहसन इकबाल के खिलाफ नशतर नारवाल कितने लीड है 15,000 भाई यार सारे हल्के नहीं बता सकता हूँ जरा थोड़े इधर हो जाएगा आप इधर हो जाए 47 मुझे इशू हुआ है मजीद का चलिए ठीक है अब इधर हो जाए आप जरा खामोश हो जाए आप थोड़ा साइड पे हो जाए थोड़ा पीछे हो जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को अजीब व गरीब लतीफ़े सुनने को मिले 1100 वोट MQM के उम्मीदवार ने लिए और हमारे उम्मीदवार ने 11,500 वोट लिए। ये सिंध का सूबाई हल्का है। 1172 नसीर अहमद मौजूद है। नसीर अहमद MQM के हैं। साले ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का PS 118 से 1172 वाले को जितवाया है। फॉर्म 45 सारे सामने रखे इलेक्शन कमीशन के। फिर तैमूर मलिक मेरे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर तैमूर मलिक। फार्मर प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब NA 48 में 148 में हल्का NA 148 में गिलानी साहब को जितवाया है 104 वोटों के मार्जिन से फॉर्म 47 में, जबकि फॉर्म 45 में गिलानी साहब 6,500 वोटों से हारे हुए हैं। आज जो केसेस इलेक्शन कमीशन के सामने आए, इन केसेस में बिलखसूस कराची के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा। 17 NA हल्के कराची शहर के सब हमने चैलेंज किए हैं और सब हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत वो 30,000 से कम नहीं है। और जो MQM के उम्मीदवार हैं, अमूमी तौर पे उन्होंने NA के हलके में 6,000-7,000 वोट लिए हैं। लेकिन शुमिए किस्मत जो निज़ाम बदतर हो चुका है और ये ताकतवर हलके इतने ताकतवर हो गए हैं कि पाकिस्तान के अवाम का पूरा मैंडेट चोरी कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इब्तदाई तौर पे दावा किया कि वो 21 हल्के जीत चुके हैं। उन 21 हल्कों में हमारे उम्मीदवारान ने 8 को चैलेंज किया। अब जो तफसील आई है इसके मुताबिक पूरे मुल्क में PMLN सिर्फ 5 हल्के जीती है, सिर्फ 5 हल्के। और नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच देने चला गया। बहुत सारे उम्मीदवारान जिनको जितवाया गया है वो अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर बता रहे हैं खुद कि PTI जीती है। खान साहब ने जेल में मुलाकात के दौरान ये वाज़े किया कि अगर मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और इनके तमाम जो सहूलतकार हैं वो इस तरीके से
मैंडेट चोरी करना चाहते हैं तो आइंदा के लिए पाकिस्तान में जमहूरी प्रोसेस और इलेक्शन का अमल, इस पे किसी का कभी कोई इतबार नहीं रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े मार्जिन के साथ 180 हल्के जीत चुकी है। पंजाब में 82 सूबाई हल्के नून को दिए गए। सिंध में MQM को जितने हल्के सूबाई और कौमी दिए गए सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इसके अलावा 40 हल्के सूबाई पाकिस्तान पीपल पार्टी को दिए गए। पीपल पार्टी ने जब रजू किया तो हमने वाज़े तौर पे ये कहा कि पहले हमारी नशिस्तें वापस करें, तो लिहाजा हम किसी ऐसी पार्टी के साथ सिर्फ हुकूमत बनाने के लालच में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं जो हमारी सीटों पे बैठ के ऐवान में आ रही हैं। मैं आपके सामने वादे कर दूं, कर्नल जावेद है NA 76 से हमारे उम्मीदवार नारूवाल, एहसन इकबाल को 15,800 की लीड से शिकस्त दी है। तमाम फॉर्म 45 हमारे पास है, इलेक्शन कमीशन में हमने पेश किए। एहसन इकबाल को जितवाया गया। NA 59 रुमान अहमद मलिक 33,000 की वोटों से फॉर्म 45 लेके इलेक्शन कमीशन आया। इसके अलावा डॉक्टर मुस्तनसर बिला मेरे साथ मौजूद है, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। MQM के अलीम खान को जितवाया गया। अलीम खान ने फॉर्म 45 के मुताबिक महज 18,000 वोट लिए हैं। इनको 43,000 की बरतरी हासिल है MQM के उम्मीदवार पे। सर मुझे 47 फॉर्म में मेरा मुझे जिताया, मैं इसके अलावा दवा खान NA 242 के हमारे उम्मीदवार मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल को जितवाया गया और उस पे हमारी लीड जो है फॉर्म 45 के मुताबिक 30,000 है, 30,000 है। ये जो इलेक्शन के नाम पे 9 फरवरी को जो ड्रामा खेला गया, ये पाकिस्तान की सालिमियत के साथ खेलने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी ज़िम्मेदार है इस तमाम रिगिंग की। आज जो मेंबर साहिबान थे उनके रवैये से नज़र आ रहा था कि वो इस मैटर को खींच रहे हैं, लंबी तारीखें दे रहे हैं ताकि ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हो जाए और फिर जान छुड़ाए कि जाए ट्रिब्यूनलों में। तो ट्रिब्यूनल में जाने के बाद